दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी में सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? कोई कहेगा मसल्स, कोई कहेगा पैसा, कोई कहेगा राजनीतिक पहचान, लेकिन इन सब से भी ज्यादा ताकतवर एक हथियार है जिसे हम साइकोलॉजी कहते हैं। यही वो चीज है जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े मैनिपुलेटर्स दूसरों को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि आप भी इसे सीख सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे? आज मैं आपको 4 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके आप अपने दोस्तों, परिवार या पार्टनर किसी को भी कंट्रोल में ला सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को आप किसी शांत जगह पर ही सुनिएगा और अगर हो सके तो हेडफोन लगाइए, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। ट्रिक नंबर 1 जो बहुत आसान है, उसका नाम है मिररिंग और मैचिंग, और आसान भाषा में इसे कहते हैं रिपोर्ट बनाना। इसका मतलब है सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, टोन और बोलने की स्पीड को कॉपी करने की कोशिश करना। उदाहरण के लिए, अगर आपकी गर्लफ्रेंड धीरे धीरे बोल रही है, तो आप भी उसी रफ्तार में धीरे बोलने की कोशिश करें। अगर आपका कोई दोस्त बहुत एक्साइटेड है, तो आप उससे थोड़ा ज्यादा एनर्जेटिक होकर बात करें, यानी उसकी एनर्जी को मैच या मिरर करें। इसे सबकॉन्शियस सिग्नल कहा जाता है, जिससे सामने वाले को ऐसा लगता है कि आप और वो दोनों एक जैसे हैं। इसका फायदा ये होगा कि सामने वाला आपके साथ तुरंत कंफर्टेबल महसूस करेगा, आपकी बातों में ज्यादा दिलचस्पी दिखाएगा और आपसे अपनी कई पर्सनल बातें शेयर करने लगेगा। लेकिन ध्यान रहे, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करना, वरना ये सब फेक लगेगा और उल्टा असर कर सकता है। दूसरी ट्रिक एक साइकोलॉजिकल क्वर्क पर आधारित है। जब कोई व्यक्ति आपके लिए कोई छोटी सी मदद करता है, तो वह अपने आप को आपका सपोर्टर समझने लगता है। इसे बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट कहा जाता है। उदाहरण, अगर आप चाहते हैं कि आपका दोस्त आपके किसी विचार, आइडिया को सपोर्ट करे, तो पहले उससे एक छोटी सी मदद मांगिए, जैसे भाई 1 मिनट दे दे, मुझे तेरी सलाह चाहिए। जब वह आपकी मदद करता है, तो उसका दिमाग यह सोचकर खुद को सही ठहराता है, मैंने इस आदमी की मदद की है, शायद ये अच्छा इंसान है, और इसी वजह से वह आपके विचारों को ज्यादा सकारात्मक तरीके से लेने लगता है। ध्यान रखें, हमेशा छोटी और सच्ची मदद मांगे ताकि रिश्ते में नेचुरलपन बना रहे और कोई बनावटीपन न लगे। तीसरी ट्रिक है एंकरिंग, मतलब पहले कोई रेफरेंस पॉइंट सेट करो ताकि लोग अपने निर्णय उसी के आधार पर तय करें। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हो कि अपने माता पिता को ये समझाओ कि कोई वेकेशन थोड़ा महंगा है लेकिन वर्थ इट है, तो पहले उन्हें एक बहुत हाई एंड ऑप्शन दिखाओ, यानी एंकर सेट करो। फिर जब आप उन्हें दूसरा मध्यम दाम वाला ऑप्शन दिखाओगे, तो वो उन्हें तुलनात्मक रूप से सस्ता और बेहतर लगेगा। फ्रेमिंग मतलब वही जानकारी अलग तरीके से पेश करना, जैसे ये ट्रिप सिर्फ 2 दिनों में आपकी लाइफ बदल सकती है वर्स ये ट्रिप थोड़ा महंगा है। पहला वाक्य ज्यादा आकर्षक लगेगा। याद रखें, इस ट्रिक का इस्तेमाल ईमानदारी और समझदारी से करें, कभी किसी को धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि अपनी बात को स्मार्ट और पॉजिटिव तरीके से पेश करने के लिए करें। चौथी ट्रिक, सोशल प्रूफ और स्कर्सिटी। मनुष्य एक सोशल क्रीचर है, यानी हमें दूसरों को फॉलो करना पसंद होता है। जब हमें कोई चीज पॉपुलर दिखती है, तो हम उसे आसानी से सही या बेहतर मान लेते हैं। इसे ही कहते हैं सोशल प्रूफ। उदाहरण, अगर लिखा हो 90% लोगों ने इसे ट्राई करके पसंद किया या सिर्फ 2 सीटें बची हैं, तो दोनों बातें हमारे दिमाग में एक साइकोलॉजिकल पुश पैदा करती हैं, जिससे हम जल्दी डिसीजन लेते हैं। कैसे इस्तेमाल करें? जब भी आप किसी आइडिया, इवेंट या रिक्वेस्ट को प्रमोट करो, तो छोटे छोटे सोशल क्यूज दिखाओ, जैसे लोगों के टेस्टिमोनियल्स, दोस्तों की रिएक्शंस या लिमिटेड टाइम ऑफर। इससे लोग जल्दी कनेक्ट करते हैं और आपकी बात मानने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये थी 4 साइकोलॉजी ट्रिक्स: मिररिंग, बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट, एंकरिंग, फ्रेमिंग और सोशल प्रूफ स्कार्सिटी। अगर आप इनको ईमानदारी और समझदारी से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस, परसुएशन स्किल और रिलेशनशिप्स हैंडल करने की क्षमता जरूर बेहतर होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर ट्रिक पर एक डिटेल्ड वीडियो और रियल लाइफ रोल प्ले बनाऊं, तो कमेंट में लिखिए शो मी मोर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, उस इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसे यह नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरत है।